दी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें हम आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि डी ब्लॉक एस और पी ब्लॉक के बीच में होता है। तो जब कोई बीच में होता है तो उसे हम सैंडविच की तरह ट्रांजिशंस कहते हैं। अब ये जो डी ब्लॉक वाले हैं इनमें जो ग्रुप होता है वो देखेंगे 3 से लेके 12 ग्रुप के, तो बीच वालों को ही हम कहते हैं डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी 4 जो है रो होता है, यानी सीरीज होती है, जिसे कहते हैं 3D सीरीज, जिसे कहते हैं 4D सीरीज, जिसे कहते हैं 5D या जिसे कहते हैं 6D। 3D सीरीज को हम लोग जो है फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है? स्कैंडियम टू जिंक। 4D सीरीज वाले कहाँ से स्टार्ट होते हैं? याट्रियम टू कैडमियम यानी Y से लेके CD तक। 5D वाले जो थर्ड ट्रांजिशन होती है वो लेंथेनाइट से लेके Hg मरकरी तक होता है। अगर 6D यानी फोर्थ ट्रांजिशन जो सीरीज होती है वो एक्टिनाइट यानी AC से लेके OG होता है। तो ये 4 इनके रो होते हैं जो सीरीज में बांटे गए हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट का एक पहचान है कि इनमें डी ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, मींस डी कंप्लीट भरा ना हो, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में हो चाहे एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए जिंक कैडमियम मरकरी ये लोग ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ रखे हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इनका डी कंप्लीट भरा होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट का अगर हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वो n-1 डी में 1 to 10 होता है और s में जो होता है ns 0 to 2 होता है, क्योंकि कुछ एलिमेंट में s में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कुछ में 1 होता है, कुछ में 2 होता है। जैसे आप अगर कॉपर देखेंगे, क्रोमियम देखेंगे तो इसमें जो है डी को कंप्लीट करने के लिए s इलेक्ट्रॉन में s में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब आती है ट्रांजिशन एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे तो ट्रांजिशन एलिमेंट का पहला वर्ड है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करते हैं, यानी इनका ऑक्सीडेशन नंबर बदलती रहती है। दूसरी प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। फाउंडेशन कंपाउंड में हमने कॉम्प्लेक्स पढ़ाया है, बहुत डिटेल पढ़ाया है। ट्रांजिशन एलिमेंट कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं, यानी इसको हम कैटालिस्ट में यूज करते हैं। जैसे अगर आपको अमोनिया बनाना है उसमें आयरन कैटालिस्ट यूज करते हैं, तो अगर आपको H2SO4 बनाना है तो B2O5 कैटालिस्ट यूज करते हैं। ऐसे ही ट्रांजिशन एलिमेंट कलर देते हैं, यानी जो है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं और ये कलर देते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसी से हम बोहर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। इसका फार्मूला होता है μ √n n+2, यानी ये बोहर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, इसमें इसका यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं तो इन सीरीज को अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करके हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करना है तो आपके पास फर्स्ट सीरीज वाले जो होते हैं, यानी स्कैंडियम से लेके जिंक की बात करते हैं, तो आप कुछ ना करिए, हमारे तरीके से ट्रिक लिख दीजिए। जैसे आप स्कैंडियम लिखिए तो स्कैंडियम को अगर आप लिखेंगे SC और SC के आगे लिखिए 21 और 21 के नीचे लिखिए S लिख D लिख पलट दीजिए, तो देखो D में हो जाएगा 1 और S में हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आपकी मेरी ट्रिक है, स्कैंडियम के बजाय अगर आप टाइटियम लेते हैं तो टाइटियम के आगे नीचे लिखे एटॉमिक नंबर 22, इसके नीचे S लिख D लिख पलट दीजिए, देखो पलट के लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। सबको पता है ये 3D सीरीज है, तो यहाँ पे आपका 3D और यहाँ पे 4s हो जाएगा, ये 3D 4s। टाइटियम के बाद बेरिलियम लीजिए, एटॉमिक नंबर 23 होता है, यहाँ नीचे लिखिए S और D, पलट के लिख दीजिए, वही आंसर आएगा, D में 3 और S में 2। सबको पता है 3D सीरीज है तो यहाँ 3D यहाँ 4s। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ट्रिक से सिखा रहे हैं। अब बचता है जिंक। जिंक का होता है 30, जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3D10 4H2 आएगा। देखो D कंप्लीट है, इसलिए ये वाला ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं है, इसके साथ रखा है, इसकी प्रॉपर्टी मैच करती है, लेकिन इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं क्योंकि इसका डी कंप्लीट है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नहीं शो करता है, डी कंप्लीट है। इसी तरह तो ये सीरीज हम आपको ट्रिक से याद करा दिए, जिसे कहते हैं 3D सीरीज। इसी तरीके से आपको अगला मिलेगा जिसे कहते हैं 4D सीरीज, और 4D सीरीज आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा।